हेलो दोस्तों, सिरियादे मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। यह है सादृश्यता यानी एनालॉजी का पार्ट नंबर 6, यानी छठा पार्ट है। 5 वीडियो मैं सादृश्यता यानी एनालॉजी का पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये छठा वीडियो है। तो करते हैं इस क्लास को शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिस प्रकार से 37 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 100 के साथ, उसी प्रकार से 54 का संबंध किसके साथ होगा। यानी जो रिलेशन इसके अंदर अप्लाई हुआ है वो सेम रिलेशन इसके अंदर अप्लाई होगा। यानी 37 का संबंध दे रखा है 100 के साथ, उसी प्रकार से 54 का संबंध बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि अपन प्लस करेंगे कितना, 100 माइनस करेंगे यदि 37, तो कितना होगा 63। यदि मैं 54 के अंदर 63 प्लस कर देता हूं तो क्या प्राप्त होगा 117। तो ऐसा, यानी प्लस इस 37 के अंदर मैं प्लस कितना कर देता हूं 63, तो क्या प्राप्त होगा 100। इसके अंदर भी यदि प्लस 63 कर देता हूं तो 117 प्राप्त नहीं होता है। तो इसके अंदर ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है देखते हैं। यानी 37 का संबंध 100 के साथ दे रखा है, तो 3 प्लस मैं कर देता हूँ 7 बराबर हो गया 10, और 10 का मैं कर देता हूँ स्क्वायर, तो कितना बन गया 100, जो कि दे रखा है। आगे दे रखा है 54 के कर देंगे 5 + 4 9, और 5 + 4 बराबर 9, और 9 का स्क्वायर करने पर कितना बनता है 81, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिस प्रकार से 24 का संबंध दे रखा है 48 के साथ, उसी प्रकार से 28 का संबंध किसके साथ होगा। तो मैं क्या करता हूँ 24 इंटू कर देता हूँ 2, तो कितना प्राप्त हुआ 48। इसी प्रकार से 28 इंटू कर देता हूँ 2, 28 दूना 56। 56 ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं। तो इसको किस प्रकार से बनाया गया है इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या दे रखा है 24 के अंदर 2 डिजिट है, तो क्या करता हूं मैं इस डिजिट 4 माइनस कर देता हूं 2, पीछे कितना बचा 2। उस 2 को क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, 24 दूना 48। आगे क्या दे रखा है 28, तो 28 का प्रथम इकाई अंक क्या है 8 माइनस करेंगे दाई अंक कितना है 2, कितना बचा 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 28 से। 28 6 168, 28 6 168, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार से 7 का संबंध 57 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करते हैं 7 × 8, 7 × 8 = 56, प्लस कर देता हूँ 1, तो कितना होगा 57। उसी प्रकार से 13 की अगली संख्या, यदि मैं 13 इंटू कर देता हूँ 8, 13 8 104 प्लस 1 कर देता हूँ तो 105 बनता है, जो कि ऐसा ऑप्शन के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 7 का संबंध दे रखा है 57 के साथ, यानी 7 का संबंध किसके साथ दे रखा है, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस कर देता हूँ 7 की अगली संख्या 8 से, तो कितना होगा 57। 13 का कर देता हूँ स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 13 के आगे वाली संख्या 14 इसके अंदर जोड़ देता हूँ, तो कितना होगा 183, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 15 का संबंध दे रखा है 81 के साथ, उसी प्रकार से 7 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्या करते हैं 15 का मैं यदि स्क्वायर कर देता हूं तो कितना प्राप्त होगा 225। 225 के अंदर कितने डिजिट है 3, तो इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं अलग अलग,
तीनों को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ 9, और 9 का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या बनेगा 81। इसी प्रकार से मैं कर देता हूँ 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। 4 और 9 को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना बना 13, और 13 का मैं कर देता हूँ स्क्वायर तो कितना होगा 169। 13 का स्क्वायर क्या है 169, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है 2 का संबंध 12 के साथ उसी प्रकार से 3 का संबंध किसके साथ होगा। तो 2 का संबंध 12 के साथ, यानी 2 का मैं क्या करता हूँ स्क्वायर और 2 का करता हूँ क्यूब। ये हो गया 4 और ये हो गया 8। इन दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 12। इसी प्रकार से मैं कर देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, दोनों को जोड़ा तो 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। यानी आगे वाले अंक का एक बार स्क्वायर किया और एक बार क्यूब करके जोड़ दिया गया। तो इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, दोनों को जोड़ा तो 36 प्राप्त हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। यानी 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 तो प्राप्त हो जाता है, और 3 को मैं 6 से यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 18 बनता है, लेकिन 36 नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 12 का संबंध दे रखा है 20 के साथ, उसी प्रकार से 30 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 12 का संबंध किसके साथ है 20 के साथ, उसी प्रकार से 30 का संबंध किसके साथ होगा। यदि 12 को क्या किया है 3 × 4, और 20 को क्या किया है 4 × 5, और 30 को क्या किया है 5 × 6, तो आगे वाली संख्या क्या होगी 6 × 7। यानी 3 × 4 एक संख्या आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, तो 5 × 6, तो आगे क्या होगा 6 × 7। 6 × 7 मतलब 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। यानी इसको 3 × 4 किया गया, इनको 4 × 5, इनको 5 × 6, तो आगे वाला होगा 6 × 7, 42 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है 63 का संबंध दे रखा है 9 के साथ, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध किसके साथ है 14 के साथ। तो इस क्वेश्चन का कैसे, यदि मैं कर देता हूं 6 + 3 बराबर क्या प्राप्त होता है 9, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या का योग कितना होगा, दोनों डिजिट जोड़ने पर 14। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है कि उन दोनों डिजिट को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 14। 63 को 3 + 6 + 3 किया तो 9 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए के अंदर 68 को 6 + 8 कर देता हूं तो कितना प्राप्त होगा 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी 6 + 3 जोड़ा तो 9 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 14 किन दो अंकों का योग 14 होगा, यानी किन दो अंकों का योग 14 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यानी 21 का संबंध किसके साथ है 13 के साथ। 21 का संबंध 13 के साथ, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्या करता हूं इस क्वेश्चन का 21 का संबंध दे रखा 13 के साथ, उसी प्रकार से इस 13 का संबंध किसके साथ होगा। तो मैं क्या करता हूं इन अंकों को परिवर्तन करके लिख देता हूं। इन एक को लिख देता हूं यहाँ और इन दो को लिख देता हूं यहाँ, और एक प्लस कर देता हूं तो क्या प्राप्त होगा। यदि मैं एक प्लस कर देता हूं तो 13 प्राप्त होगा। इस 13 का क्या करूंगा मैं, इस 13 को इन एक को इधर लिख दूंगा और 3 को इधर लिख दूंगा तो कितना बना 31 के अंदर मैं यदि एक प्लस कर देता हूं तो क्या प्राप्त होगा 32। क्या प्राप्त होगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। इनको क्रॉस करके लिखा गया है। मैं वापस समझा देता हूं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया गया है।
इन एक को इधर लिख देंगे और 2 को इधर लिख देंगे। तो एक आगे 21 को मैंने क्या लिखा, एक को आगे कर दिया और 2 को पीछे कर दिया और एक प्लस कर दिया, तो कितना प्राप्त हो गया 13। उसी प्रकार से 13 में 3 आगे कर देता हूँ, एक पीछे कर देता हूँ 31 और एक प्लस कर दिया, तो कितना प्राप्त हो गया 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा। यानी इस अंकों का अदला बदली करके एक प्लस किया गया है, आगे वाला अंक पीछे और पीछे वाला अंक आगे करके एक प्लस किया। तो इसका 21 का संबंध 13 के साथ और 13 का संबंध किसके साथ है, 32 के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 371 का संबंध दे रखा है 150 के साथ। उसी प्रकार से 468 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 371 का संबंध किसके साथ दे रखा है 150 के अंदर, यानी 371 से क्या लिख दिया है 150, यानी माइनस की तरफ बढ़ा है। तो इसमें माइनस कितना करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 2 तो क्या बचेगा 1, 5 माइनस करूंगा 2 क्या बचेगा 5, सॉरी 7 माइनस 2 5, और 1 माइनस करूंगा 1 तो क्या बचा 0। तो हाँ 371 माइनस किया, एक बार 2 बार 2 माइनस किया और एक बार 1, तो कितना प्राप्त होगा 150। इसी प्रकार से 468 में से क्या करूंगा, पहले वाले 2 माइनस, वापस 2 माइनस और फिर 1 माइनस करेंगे, तो 7 4 और 2 247 इसका राइट आंसर होगा। यानी 221 माइनस किया गया इसके 371 माइनस 221, तो इसमें से 221 घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा 247, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, तो BORE का संबंध दे रखा है 10 के साथ। उसी प्रकार से HOTEL का संबंध किसके साथ होगा, तो B का क्रमांक होता 2, O का क्रमांक होता 15 और R का क्रमांक होता 18 और E का होता है 5। इन सब को क्या किया, योग किया, इन सब का योग बना कितना 18 + 2 20 और 15 और 5 20, 20 और 20 कितने हो गए 40। इसके अंदर कुल लेटर कितने 1 2 3 4, 4 का भाग लगा दूंगा तो कितना प्राप्त हुआ 10। कितना प्राप्त हुआ 10। इनको मैं वापस इधर लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज में इसको मैं करके दिखा देता हूं। क्या दे रखा है, BORE का संबंध किसके साथ है 10 के साथ। तो B का क्रमांक 2, R का 15, सॉरी O का 15, R का 18 और E का कितना है 5। इन सब को प्लस किया तो इनका योग कितना बन गया 40, और कुल लेटर कितने हैं 4, तो 40 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका राइट आंसर हो गया 10। कितना हो गया 10। तो इसी प्रकार से HOTEL, H का 8, O का 15, T का 20, E का 5 और L का 12, इन सब को प्लस कर दो। इन सब को प्लस करने पर कितना होगा 20 + 8 + 12 20, 20 और 20 40, 15 5 20, इन सब को जोड़ने पर कितना होगा 60, और कुल लेटर कितने 1 2 3 4 5। यदि मैं 60 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो भागफल कितना आएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम क्या करना है, इसके क्रमांक निकालने और क्रमांक का करना योग। फिर कितने लेटर है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसके अंदर कितने लेटर है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यदि इनको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पर 15, जो कि इसका राइट आंसर नहीं। इसके अंदर कितने लेटर है, इसके अंदर 4 से भाग लगाया तो इसके अंदर कुल लेटर कितने 4 और इसके अंदर लेटर कितने हैं 5, इसीलिए 5 का भाग लगाया, तो इसका राइट आंसर हुआ 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं, अलग अलग पार्ट के, यानी क्लॉक घड़ी से रिलेटेड, रकत समझ से, दिशा परीक्षण से
और कैलेंडर से, एनालॉजी से, ये वीडियो मैंने 5-6 वीडियो एनालॉजी से रिलेटेड अपलोड कर दिए। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।